तो आप लोगों ने अभी तक जो है सर्बिया के बिलगेट का जो है सिटी का नज़ारा लिया। अब मैं थोड़ा बिलगेट से बाहर निकल रहा हूँ, यानी सिटी से बाहर निकल रहा हूँ, वहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। तो चलिए सिटी से बाहर निकलते हैं, कुछ वहाँ के यानी गांव खेड़े का नज़ारा जो है वो लेते हैं। दोस्तों वेलकम नोवी सैड, यानी ये सर्बिया का नोवी सैड इलाका है जहाँ पर आप ये रिवर देख रहे हैं। और आपको दिखाना चाहूँ, मेरे पीछे आपको ये एक किला दिखाई दे रहा है, वो यहाँ का किला है। सर्बिया का कुछ इतिहास है जो मैं आपको क्लियर नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा अनुभव नहीं है यहाँ का, मैंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लिया है। लेकिन ये नोवी सैड का इलाका बड़ा खूबसूरत है और यहाँ पर अभी सुबह से जो है धूप नहीं निकली है। हालांकि आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर एक जो है फ़िल्म की शूटिंग के लिए आया हूँ, तो हमारा जो शूटिंग क्रू है वो यहाँ पर चल रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है जहाँ पर लोग जो है सुबह शाम जो है अपनी सैर पर निकलते हैं। और एक आपको ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि कुछ सर्बिया में कुछ ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सैटरडे और संडे इन जगहों पर सड़क को रोक दिया जाता है, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो मतलब कि यहाँ के जो लोग हैं, वो इन्जॉय कर सके, ऐसे मतलब कि घूम सके, बाहर सड़कों पर बाहर निकल सके, मतलब सैटरडे और संडे का मज़ा ले पाए। इसके लिए क्या करते हैं, वो सड़क को रोक देते हैं और वहाँ पर सब लोग अपने आराम से जो है अपना जो भी बच्चे खेलना होना होता है वो करते हैं। और उसके बाद फिर 4 या 5 घंटे के रोकने के बाद फिर से वो उसको शुरुआत कर देते हैं। तो इसी प्रकार से जो है ऐसे कुछ यहाँ पर जो है ना ऐसे इलाके हैं। तो अगर इंडिया में सड़क को रोक दिया जाएगा तो क्या होगा, तो वैसे भी रुकी जाती है, कई आंदोलन होते रहते हैं, तो ऐसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पर भाई इस तरह से करते हैं लोग। यहाँ की आपकी वीडियो दिखाता हूँ, आपको कैसा लगेगा ये ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, बिलगेट की जो सिटी थी वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया था, तो वहाँ पे बड़ी भीड़ भाड़ थी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे बहुत ही शांति है और लोग अपने में जीते हैं, अपने आप को समय देते हैं, अपने परिवार को समय देते हैं। और सही बात है यार, मैं भी कुछ समय दे रहा हूँ। तो ये कुछ इलाके हैं जो आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। इस नदी को पार करके हम उस किले पर भी जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार वहां से इस सिटी का नज़ारा कैसे दिखाई देता है, और इस किले की भी जानकारी लेंगे। तो चलिए इस नदी को पार करके उस पार चलते हैं। कि रिवर पार करके हम लोग एक कैसल में जाएंगे जहां पर मतलब इनके इतिहास का बहुत बड़ा जो एक किला है और उसे अब होटल में तब्दील कर दिया गया है। तो चलिए मैं
कोशिश कर रहा हूँ। सुबह हम उसी रोड पर थे और वहीं से इस किले को देख रहे थे और अभी हम इस किले से उस रोड को देख रहे हैं। कोविड का समय चल रहा है ना, तो उसमें यहाँ पे स्टिक जो है कहा गया है कि विदाउट मास्क आप बाहर मत निकलिएगा, खासकर हम जैसे टूरिस्ट। तो ये देखिए इस तरह का नज़ारा है और पूरा कैसल से ये पूरी जो रिवर है वो दिखाई देती है। इस सर्दी में कॉफ़ी पीने का मज़ा ही बिल्कुल अलग है। ये पूरा जो पीछे आप देख पा रहे होगे अच्छे से। और एक ख़ास बात बता दूं कि कैसल के अंदर या ऐसे बहुत सारे होटल हैं, आप सिगरेट नहीं पी सकते। मतलब अगर आप सिगरेट पीते पाएंगे तो आपको फ़ाइन है, इसलिए आपको बाहर आना पड़ता है। ये नदी गई है, इसके इस ओर बिल्कुल गांव के लोग, उनके गांव के घर और दिखाई दे रहा पूरा एकदम, मतलब कि जैसा लगता है कि विकास नहीं हुआ है। और नदी के इस बाजू बिल्कुल शहरीकरण, तो दोनों चीज़ बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है कि एक और जहां बिल्कुल गांव का जो उनका परंपरागत जो चीज़ें हैं वो दिखाई देती हैं, और दूसरी ओर जो है बिल्कुल शहरीकरण और अच्छी चीज़ें, पुरानी चीज़ें जब दिखाई देती हैं तो कमाल का लगता है। तो चलिए थोड़ा इसको थोड़ा घूमते हैं, देखते हैं और इस जो किले को फिलहाल अभी रेस्टोरेंट होटल के रूप में जो है तब्दील कर दिया गया है। ऐसा अक्सर तो आप हमारे इंडिया में भी कई जो हैं ऐसे बड़े बड़े किले हैं जिन्हें आप जो है रख रखाव के उद्देश्य से उन्हें होटल रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया गया है। सेम ऐसा यहाँ भी किया गया है, ये देख सकते हैं, ये इस तरह से कर दिया गया है। चलिए होटल के अंदर चलते हैं। किले का बाहरी हिस्सा जितना खूबसूरत है उतना अंदर का भी नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। अंदर जाने के बाद यह एहसास होता है कि सच में राजा अपने ज़माने में
कैसे शानो शौकत से रहते थे और कितनी खूबसूरत चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। इस किले का सबसे खूबसूरत पॉइंट है इसका घंटा घर। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर एक विशालकाय जो है वो घंटा घर है और वहाँ से खड़े होके सिटी का सबसे खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। लेकिन वहाँ की एक और ख़ास बात है जो आगे आपको बताऊँगा। तो चलिए घंटा घर चलते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं इस किले के उस खूबसूरत पॉइंट पर जहां खड़े होकर हम इस सिटी को पूरा देख सकते हैं। रात हो चुकी है तो जगमगा रही है यहाँ की लाइटिंग। जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ पर नए साल की तैयारी हो रही है और साथ ही क्रिसमस का त्यौहार भी मनाया जा रहा है। इस खूबसूरत नज़ारे के बीच आप घंटा घर ढूंढ रहे हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाई देता हूं। तो ये रहा प्यारा सा घंटा घर जो पूरे सिटी से दिखाई देता है। समय 4:30 बज रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहा हूं, क्योंकि 4:30 बजे ही यहाँ सूरज ढल जाता है। लेकिन एक नज़ारा आप हैरान कर देने वाला है जो अभी आप देखेंगे। तो यहाँ देखिए, इस ग्रिल पर हज़ारों ताले लगाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हज़ारों ताले आप देख रहे हैं, गिनते जाइए। मैंने भी गिनने की कोशिश की थी लेकिन गिन नहीं पाया। अब इसकी क्या कहानी है मैं आपको बताता हूँ। तो इतने सारे ताले यहाँ पर प्रेमी जोड़ों ने लगाया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ की मान्यता है कि आप इस जगह पर घंटा घर के इस पॉइंट पर आकर यहाँ के ग्रिल पर अगर 2 प्रेमी जोड़े एक साथ यहाँ पर ताला लगाते हैं तो उनकी जोड़ी इसी ताले के जैसे मजबूत और सुरक्षित रहेगी। और इसी को देखते हुए यहाँ पर दिन भर कई सारे प्रेमी जोड़े आते हैं और अपने अपने नाम का ताला लगाकर चाबी जेब में सुरक्षित ले जाते हैं। अब उनकी जोड़ी कितनी सुरक्षित रहती है वो तो वो ही बता सकते हैं। फिलहाल ये जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जानकारी और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो यार प्लीज़ एक लाइक देके जरूर जाइएगा। और आप हाँ बिल्कुल नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।